ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 6 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के साथ। और चैप्टर 6 में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो था पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दूँगी। चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हमारे इस स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हैं वो एनर्जी का टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। और आज जो हमने पढ़ना है वो एफिशिएंसी है और उसके बाद फिर पावर पढ़ेंगे। और बस ये 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, बाकी सारा इसमें से एक्सक्लूडेड सिलेबस है। जस्ट मैंने आप लोगों को वर्क का कॉन्सेप्ट दे दिया था ताकि हम अगर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं तो कम से कम आपको वर्क का पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। और सिमिलरली जब हम लास्ट टॉपिक पावर पे आएंगे तो तब भी आपको वर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज करा दूँ, वर्क क्या है बेटा। वर्क कब होता है, हम कहते हैं वर्क हैज़ टू बी डन when a force acts on the body and body should cover distance in the direction of the force। यानी हम किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी ने कोई ना कोई अगर डिस्टेंस कवर कर लिया है, इट मीन्स कि वर्क हैज़ टू बी डन। वर्क की 2 कंडीशंस होती हैं, फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, बॉडी शुड कवर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी तो वर्क क्या होगा, 0। या अगर फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी ने किसी किस्म का डिस्टेंस कवर नहीं किया, इट मीन्स कि तब भी क्या होता है, वर्क 0 होता है। और वर्क के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया था। वर्क होता है बेटा फोर्स एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट। यूँ समझ लीजिए कि वर्क को अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो W विल बी इक्वल टू Fs, जो है ये वर्क का फॉर्मूला है अगर फोर्स एंड डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर फोर्स एंड डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। फिर हमने बेटा एनर्जी के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स। बेसिकली हमने इसकी डेरिवेशन की थी विद फार्मूला। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने बाकायदा डेरिवेशन की थी बेटा फार्मूला की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी के लिए 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करती है एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। जस्ट मैं आपको रीन्यू करवा रही हूँ ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में एक दफ़ा से फिर आ जाएं और फिर आप आगे चलें। उसके बाद बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑल्टीट्यूड के लिहाज से यानी हाइट के लिहाज से इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो उस बॉडी में जो वर्क डन होगा वो विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूलाज बेटा अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, हम क्यों बोलते हैं कि कोई पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट है और कोई पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी की को डिफ़ाइन हम कैसे करते हैं और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या कोई आइडियल सिस्टम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, उसकी रीज़न क्या है, इन चीज़ों को हम अपने इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करते हैं। एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन जो है वो वर्क करती है। मशीन कैसे वर्क करती है, हम उसको एनर्जी देते हैं और आउटपुट के तौर पे वो हमें काम करके बताती है। जैसे कोई आपके हाथ में ड्रिल मशीन हो, हम ड्रिल मशीन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो ड्रिल मशीन वर्क करती है। अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ड्रिल मशीन वर्क नहीं करेगी। अब आपने सोचना और समझना ये है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं मशीन को वो क्या कहलाती है और जो मशीन हमारे लिए वर्क करके बताती है वो क्या कहलाती है, या मशीन आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है। आपने जो मशीन को एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की, वो कहलाएगी इनपुट एनर्जी
और जो मशीन ने आपके लिए काम किया, उसने कोई नेल को ज्वाइन किया या उसने किसी भी वॉल में होल किया है या वो कोई और पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, तो मशीन ने आपके लिए जो काम किया वो कहलाएगी आउटपुट एनर्जी। यानी आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन सी होगी, इनपुट एनर्जी, और मशीन आपके लिए जो काम कर रही है वो क्या है, आउटपुट एनर्जी। और जो एफिशिएंसी होती है ये रेशो आउटपुट एंड इनपुट एनर्जी के बीच में रेशो होती है। यूँ समझ लीजिए कि जो एनर्जी हम किसी मशीन से ऑब्टेन करते हैं एज ए आउटपुट एंड द एनर्जी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द मशीन या सिस्टम एज ए इनपुट, इन दोनों के बीच में जो रेशो होगी वो क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। अब सिमिलरली बेटा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो हमें भी हर काम करने के लिए, अपने डेली बेसिस के टास्क को फुलफ़िल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने बात की थी एनर्जी का मतलब क्या है कि एक पर्सन फोर्स अप्लाई कर सकता है। जब एक पर्सन फोर्स अप्लाई कर सकता है इट मीन्स कि वो ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। जब वो फोर्स अप्लाई करने से कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है इट मीन्स कि वो काम करने के काबिल है। और कोई भी पर्सन जो कि काम करने के काबिल होता है इट मीन्स कि इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड व्हेन ए बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क इट मीन्स कि इट हैज़ एनर्जी। ओके, कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी जिसमें काम करने की सलाहियत होगी इट मीन्स कि उसमें क्या चीज़ होगी, एनर्जी होगी। अब हम जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस चीज़ ने एनर्जी यूज़ कितनी की है और आउटपुट के तौर पे उसने कितना काम किया है। जैसे हमने डेली बेसिस पे काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 आवर्स के लिए हम अगर काम करते हैं तो हम सुबह को ब्रेकफास्ट करके आते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। यानी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। हम जो फूड ले रहे हैं इट विल बी द इनपुट एनर्जी, और हम उस इनपुट एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं और अपने डेली लाइफ के टास्क को फुलफ़िल करते हैं। क्लियर है। अब अगर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है उसके बाद 6 आवर्स जो है वो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और डेली रूटीन के हम अगर काम कर रहे हैं इस मीन्स कि जो हमने फूड से एनर्जी ली है वो यूटिलाइज़ हो रही है उन कामों में। तो आपने जो इनपुट एनर्जी ली थी वो कन्वर्ट होगी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, और आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए, यूज़ करते हुए काम करोगे। वो जो आप काम कर रहे हो वो कहलाएगी आउटपुट, और जो आपने फूड से एनर्जी ली है वो क्या कहलाएगी, इनपुट। आउटपुट एंड इनपुट के बीच में जो रेशो होती है वो क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाती है। बात समझ आ रही है बच्चों। अब ये देखिए कि हमारे पास जब भी हम फूड लेते हैं तो आपको पता है फूड ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर पीसेस, और फिर उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है, आपके ब्लड में जो है ये सारी एनर्जी शामिल होती है। लेकिन आपको पता है कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में भी जो है वो लॉस हो जाती है। तो इस वजह से टोटल एनर्जी जो हमने ली थी फूड से वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हमने 1200 जॉल एनर्जी ली है तो हम आउटपुट जो दे रहे हैं वो भी 1200 जॉल नहीं होगी, वो उससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। व्हाट इज़ द रीज़न कि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में लॉस होती है। तो इसलिए हमेशा जो है आउटपुट कम होती है और इनपुट क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी एग्जांपल अगर हम इसकी लेते हैं, आप एक कमरे में एंटर होते हो और आप एक बटन को प्रेस करते हो और कमरे की 4 लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जो आपने बटन प्रेस करने से उस बल्ब को जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी इनपुट एनर्जी। और बल्ब ने क्या किया, बल्ब ने आपको लाइट दी है और हीट दी है। ठीक है, लाइट तो हमें चाहिए थी, हीट हमें नहीं चाहिए थी। इट मीन्स कि लाइट तो प्रोड्यूस हुई और जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो लॉस हो गई इन्वायरमेंट में। तो जो बल्ब ने आपको एनर्जी दी है वो कौन सी है, लाइट एनर्जी। यानी उसने इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ किया और उसको कन्वर्ट किस में किया है, लाइट की फॉर्म में। और आपको पता है अगर आप उस बल्ब को हाथ लगा के देखो तो वो बल्ब गर्म हुआ होता है, हीटअप हुआ होता है। तो वो जो हीट एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो क्या अगर इन 4 बल्ब ने इलेक्ट्रिसिटी जितनी ली है वो सारी की सारी लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है, नो। उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो गई, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है।
सिमिलरली अगर हम फ़ैन की एग्जांपल लेते हैं, आप आके बटन प्रेस करते हो, फ़ैन ऑन होता है। फ़ैन को आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो इलेक्ट्रिसिटी है और वो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट एनर्जी कहलाएगी। वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? इनपुट एनर्जी कहलाएगी। और फ़ैन जो है एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो मूव करना शुरू हो गया और आप थोड़ी देर के बाद अगर उस फ़ैन की मोटर को हाथ लगा के देखोगे तो आपको फील होगा कि वो मोटर गर्म भी हो जाती है मुसलसल काम करने से। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की उस फ़ैन को वो कहलाई इनपुट एनर्जी, और फ़ैन ने यानी उस मशीन ने आपको क्या चीज़ दी है? हवा दी है। और वो हवा आपको चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और पंखे के चलने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो वो एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। यानी साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस की है इस मशीन ने वो क्या हो गई? इन्वायरमेंट में लॉस हो गई। तो जितनी इनपुट एनर्जी दी थी वो सारी की सारी आउटपुट एनर्जी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती। बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ दी साउंड एंड हीट। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं बेटा, गाड़ियों के इंजन वर्क करते हैं, आप अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है वो फिलअप कराते हो, फ्यूल इनपुट एनर्जी होगी और आउटपुट एनर्जी क्या होगी बेटा कि गाड़ी का इंजन वर्क किया और गाड़ी जो है चलने के काबिल हो गई। तो अब यहाँ पे इंजन ने आपको जो एनर्जी प्रोवाइड कर दी है गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करने में, जो काम आपको करके दे दिया है वो कहलाएगी आउटपुट। हमने जो एनर्जी दी फ्यूल की फॉर्म में वो इनपुट हुई और जो गाड़ी ने आपको दिया है काम वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। क्या वो सारे का सारा फ्यूल जो है आउटपुट में कन्वर्ट होता है? नो। गाड़ियों के इंजन जब वर्क करते हैं वो हीट अप भी होते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में हीट की फॉर्म में और कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द साउंड। क्लियर है? तो सारी की सारी इनपुट एनर्जी कभी भी कन्वर्ट टोटली आउटपुट में नहीं होती, तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती। चलिए हम देखते हैं एफिशिएंसी की जर्नल जो है फॉर्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम लिखते हैं बेटा एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ required form of energy obtained from the system as output to the total energy given to the system as input क्या है बेटा? एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एज इनपुट। यानी आउटपुट एंड इनपुट के बीच में जो रेशियो होती है वो क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। सेम डेफिनेशन से हम फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं। देख लीजिए बेटा गौर से, एफिशिएंसी इज दी रेशियो, रेशियो का लफ्ज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, रेशियो ऑफ दी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट, जो हमने सिस्टम से एनर्जी ली है एज ए आउटपुट, एंड दी टू दी एनर्जी टोटल एनर्जी दैट इज गिवन टू द सिस्टम एज इनपुट, और जो हमने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की है वो इनपुट एनर्जी है। आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी के बीच में जो रेशियो होगी दैट विल कॉल दी एफिशिएंसी। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं बेटा एफिशिएंसी के लिए। वर्डिंग में फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी given to the system
रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम दिस सिस्टम एज आउटपुट, या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट भी आप लिख सकते हो, यानी शॉर्ट फार्मूला करना है तो आप ये भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी, वो थोड़ा छोटा फार्मूला हो जाएगा, वो लिख लीजिए, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी एज इनपुट। गिवन एज इनपुट, यानी जो एनर्जी हमने सिस्टम से ऑब्टेन करनी है वो आउटपुट है, और जो एनर्जी गिवन देनी है उस सिस्टम को एज इनपुट वो क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। अब हम परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, क्योंकि जब भी हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं हमेशा परसेंटेज में मेजर की जाती है। efficiency that will be equal to the required form of output to the total energy as input, required form of energy as output to the total energy as input। और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो फिर ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये जनरल फार्मूला जो कि हमने लिखा है इस डेफिनेशन से, वो क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एज इनपुट, ये फॉर्मूला है। परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए हमने सेम फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई पे क्या कर देना है, 100 कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही बेटा जब आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो आपको पता है जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो फिर आप अपने टोटल मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेम परसेंटेज एफिशिएंसी में हमने जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज दी आउटपुट जो है उसको टोटल एनर्जी गिवन टू दी सिस्टम एज इनपुट पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बेटा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एफिशिएंसी, राइट इट्स फार्मूला, तो आपने एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखनी है और साथ क्या लिखना है, फार्मूला। परसेंटेज एफिशिएंसी वाला फार्मूला मस्ट है, ये आपने लिखना है। इतना लिखोगे तो 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन वी ऑब्टेन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तब भी आपने सेम बातें लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूलाज लिखनी है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम, यानी हम इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी। ह्यूमन बॉडी फूड एनर्जी को यूटिलाइज करती है और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हुए अपनी डेली लाइफ के जो टास्क हैं उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। फ़ैन की एग्जांपल दी, फ़ैन को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, वो इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन ने यूटिलाइज़ की। फ़ैन काइनेटिक एनर्जी के साथ उसने मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी रोटेशनल की वजह से उसने आपको एक हवा दी और उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस हुई एंड हीट भी प्रोड्यूस हुई। वो जो साउंड एंड हीट प्रोड्यूस हुई है वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सिमिलरली मैंने आपको बल्ब की भी एग्जांपल दी है। हम जब किसी भी रूम की आगे लाइट्स को ऑन करते हैं तो हम एक बटन प्रेस करते हैं जिससे उन लाइट्स को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब यूटिलाइज करेगा और उसको लाइट की फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अगर आप उस बल्ब को हाथ लगा के देखो तो वो हीटअप भी हुआ होता है, वो जो हीट एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसने यूटिलाइज़ की उसका कुछ पोर्शन तो उसने कन्वर्ट कर दिया लाइट की फॉर्म में, और कुछ पोर्शन जो है वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह हम जब भी किसी सिस्टम को टोटल एनर्जी, इनपुट एनर्जी देते हैं तो वो मशीन या वो सिस्टम वो सारी की सारी एनर्जी एज ए आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। वो क्या है कि फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं, जो कि फ्रिक्शन फोर्सेस को ओवरकम करने में एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। तो फिर वो एनर्जी इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, लॉस होती है। तो ह्यूमन बॉडी की भी जब हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो एक ख़ास मेंटेन रखती है एक टेम्परेचर। आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हमारी बॉडी जो फूड लेती है उस फूड से ब्रेक डाउन होती है, केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट एनर्जी है बेटा वो लॉस होती है
वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हम चाहते तो ये है कि जितनी हमने फूड जो है वो ली है वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस यूनिवर्स में कभी भी कोई आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, नो आइडियल सिस्टम। और आइडियल सिस्टम क्या होता है? आइडियल सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। आइडियल सिस्टम क्या है बेटा? आइडियल सिस्टम is that system whose efficiency is 100%. Ideal system has efficiency 100%. इट मीन्स कि आपने जितनी उसको इनपुट एनर्जी दी है वो सारी की सारी उसने किस में कन्वर्ट कर दी? आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1000 जॉल एनर्जी ले रहे हो तो आपने 1000 जॉल ही आउटपुट वर्क भी जो है वो कर दिया, तो जितनी एनर्जी यूटिलाइज़ की उतना आपने काम कर दिया। तो इट मीन्स कि जितनी जो थी इनपुट उतनी ही क्या है आपने आउटपुट दे दी है, तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी 100% होगी। लेकिन इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। नो आइडियल सिस्टम विल एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, बट नो आइडियल सिस्टम no ideal system will exist in this universe. इस यूनिवर्स में कोई भी आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं और वो फ्रिक्शनल फोर्सेस किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती हैं। हम जितनी इनपुट लेते हैं वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि आउटपुट जो है वो इनपुट की निस्बत हमेशा लेस होती है। आपने जितनी इनपुट ली है आउटपुट हमेशा उससे क्या होगी? लेस होगी। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, बल्कि इस यूनिवर्स में कोई भी आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। और आइडियल सिस्टम क्या होता है? हुज एफिशिएंसी इज़ 100%, बट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस हम जो है आइडियल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हम वहाँ तक अप्रोच तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम को हम 100% एफिशिएंट नहीं बना सकते, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं बेटा वो सिस्टम की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती हैं, कभी भी 100% नहीं रहने देती। हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टोटली जो है वो सिस्टम से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इस यूनिवर्स में नेसेसरी भी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, अगर हमने वॉक करनी है, हमने स्टॉप होना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मशीनरी की बात करते हैं ना बेटा, तो मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ जो है स्लाइड ओवर होते हैं। वहाँ पे भी हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टोटली ख़त्म नहीं कर सकते। हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं? आपको पता है, गाड़ियों के जो इंजन वर्क करते हैं उसमें भी फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से साउंड एंड हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम अपनी गाड़ी के इंजन को प्रॉपर इंजन ऑयल देते रहें तो हम जो है उन फ्रिक्शनल फोर्सेस को थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने प्रॉपर ऑयल या ग्रीस दिया है हर मशीनरी पार्ट को, तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन टोटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आप देखते हो बेटा कि किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होती, बिकॉज नो आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट। क्लियर? अब यहाँ तक जो मैंने काम करवाया है आपको, इसमें एफिशिएंसी की डेफिनेशन आती है, फार्मूला पूछा जाता है, डिफाइन आइडियल सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, या क्वेश्चन आता है व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दी आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम मैंने बोला, आइडियल सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? वो सिस्टम होगा जिसमें जितनी आपने उसको इनपुट दी है उतनी ही उसने आपको क्या दे दी? आउटपुट दे दी, तो फिर उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो आइडियल सिस्टम इज़ दैट सिस्टम हुज एफिशिएंसी विल बी 100%, बट नेचुरली नो आइडियल सिस्टम विल एग्जिस्ट बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूसेस दी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम।
हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को मिनिमाइज़ करके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इसकी एफिशिएंसी को 100% तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उसकी एफिशिएंसी को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। ये थी बेटा आज के इस लेक्चर को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन एफिशिएंसी, राइट इट्स फॉर्मूला, व्हाट इज़ एन आइडियल सिस्टम, या व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दी आइडियल सिस्टम। ओके, ये थी बेटा आज का ये हमारा लेक्चर। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है एफिशिएंसी से, जो हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है ना उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू है वो आपसे पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जांपल होगी वो आपसे पूछी जा सकती है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे या एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होंगे वो पूछे जा सकेंगे। क्लियर है? तो आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में है उसको टिक कर लीजिएगा और वो आपसे पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड होंगी। तो यहाँ पे 6.5 एग्जाम्पल इंक्लूडेड है बेटा सिलेबस में, तो मैं आप लोगों को वो करवा रही हूँ जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है। 6.5 एग्जाम्पल। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, यानी जितना हमने इसको इनपुट दिया है उतनी ही आपको आउटपुट नहीं मिलती। अब हम एग्जाम्पल करते हैं 6.5। ओके बेटा, 6.5 की डेफिनेशन एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल 6.5। ओके, 6.5 एग्जाम्पल में वो कह रहा है ए साइक्लिस्ट डज 12 जॉल ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पेडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जॉल ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स, व्हाट इज हिज एफिशिएंसी। और से देखिए बेटा, वो कह रहा है कि जो साइक्लिस्ट ने फूड एनर्जी ली है वो है 100 जॉल, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो एनर्जी साइक्लिस्ट यूज़ कर रहा है वो फूड से मिल रही है उसको, और वो एनर्जी कितनी है बेटा, दैट इज़ दी 100 जॉल। और उसके बाद वो 100 जॉल एनर्जी को, फूड एनर्जी को यूटिलाइज़ करके वो जो काम कर रहा है साइक्लिस्ट, वो साइकिल को चलाने में यानी उसकी पेडलिंग में जो एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहा है, और उसके बाद वो एनर्जी जो है वो है 12 जॉल। यानी यूज़फुल वर्क जो बाइक साइकिलिस्ट कर रहा है वो है पेडलिंग, और पेडलिंग के दौरान वो कौन सी कितना वर्क कर रहा है, 12 जॉल, और जो एनर्जी वो फूड से ले रहा है वो कितनी है, 100 जॉल। आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब जब आपको स्टेटमेंट पता चल जाती है तो स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपने जज करना होता है कि इनपुट एनर्जी कौन सी है एंड आउटपुट एनर्जी कौन सी है। अब देखें कि इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है इस साइक्लिस्ट डज 12 जॉल ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पेडलिंग हिज बाइक, यानी पेडलिंग करते हुए वो जो यूजफुल वर्क कर रहा है वो कितना है, 12 जॉल। इसी को हम जो है गिवन डाटा में लिखेंगे। गिवन डाटा में बेटा हम लिखेंगे जो यूजफुल वर्क डन बाय दी साइक्लिस्ट, वो इनपुट होगी, आउटपुट होगी सॉरी, the useful work done by the cyclist वो है बेटा, उसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, वो है 12 जॉल। और उसके बाद एनर्जी जो यूज कर रहा है साइक्लिस्ट, द एनर्जी used by cyclists from food और उसको मैं इनपुट कह सकती हूँ, यानी उसने जो यूज़ की है वो इनपुट एनर्जी है वो है 100 जॉल है कि 100 जॉल, 100 जॉल, जे स्टैंड फॉर जॉल। ये मैंने आप लोगों को जब वर्क का टॉपिक पढ़ाया था तब भी बता दिया था बेटा, वर्क का यूनिट भी जॉल होता है। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो उसका यूनिट भी क्या होगा, जॉल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जॉल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जॉल, इनपुट वर्क का यूनिट जॉल, आउटपुट वर्क का यूनिट जॉल, इनपुट एनर्जी का यूनिट भी जॉल होगा, आउटपुट एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जॉल होगा।
ओके, आपने फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी। ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है जो परसेंटेज एफिशिएंसी का भी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिखा था बेटा, वो आपको लर्न होना चाहिए। परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी as output to the total energy given to as input. Total energy as input मल्टीप्लाई बाय आपने 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 करना है। तो आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हो बेटा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तब भी कोई भी आपका गलत कंसीडर नहीं होगा। आप सिंपल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट हमारे पास है बेटा 12 जॉल एंड इनपुट है 100 जॉल, तो परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी इस साइक्लिस्ट की। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास 12%, ठीक है। ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट, जॉल जॉल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कितना आएगा, 12% जो है वो आपके पास इस साइक्लिस्ट की क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अब आपको पता है एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ मैं लिख भी रही हूँ बेटा, ये थी एग्जाम्पल 6.5। एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न होना चाहिए। एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट, व्हाई इट हैज़ नो यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ two similar quantities. एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है एंड एफिशिएंसी दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के बीच में क्या होती है, रेशो होती है, इसलिए हम यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ये जॉल जॉल से कैंसिल आउट हो जाएगा, इनपुट एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है, आउटपुट एनर्जी का यूनिट भी जॉल, जॉल जॉल से कैंसिल आउट एंड एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट, बस इसके साथ हमने परसेंट लिख देना है, वो सिस्टम की एफिशिएंसी कहलाएगी। क्लियर है? ये बेटा एफिशिएंसी से रिलेटेड ही एक एग्जांपल थी। आप अगर फार्मूला लर्न कर लेते हो तो आपको डेफिनेशन लर्न हो जाती है। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू सिस्टम एज इनपुट, इसी से आप डेफिनेशन बोल सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज दी it is the ratio of the required form of energy obtained from the system as output to the total energy given to the system as input. This is the efficiency और उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो मैंने आपको करवा दी। एग्जांपल एज ए न्यूमेरिकल आपसे पूछी जा सकती है 5 मार्क्स की। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता, बस जस्ट स्टेटमेंट में आपने बेटा जज करना होता है कि इसमें आउटपुट कौन सी है और इनपुट कौन सी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए कि आउटपुट जो है वो हमेशा लेस होती है, इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने आज के लेक्चर में एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। एफिशिएंसी को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं, जिसमें इनपुट एनर्जी कौन सी होती है, आउटपुट एनर्जी कौन सी होती है, हम एफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एक आइडियल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है और हम आइडियल सिस्टम क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन चीज़ों को हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छा लर्न कर लीजिए और साथ हमने एग्जाम्पल की है 6.5, इसको लर्न करके ज़रूर लिख के देखिए अपनी कॉपीज़ के ऊपर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे और साथ हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अपना ख्याल रखिए,
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और बस कॉपीज़ के ऊपर इनको ज़रूर जो है वो चेक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।